कुछ चेंज, कुछ अपडेट सेमेस्टर्स के लिए दे दें आप लोगों को। दो विषय हमसे सब लोग पूछ रहे हैं, दो टॉपिक हमसे सब लोग पूछ रहे हैं। एक ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला जो प्रोग्राम है और दूसरा क्या एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव आया, तो दोनों के बारे में इस वीडियो में हम बता देंगे। आप पूरा ज़रूर सुन लेना। पहले हम ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला आप लोगों को बता दें कि आपके बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए बता रहे हैं। जो 5th सेमेस्टर्स के बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो चाहे कॉलेज में हो, आपको टोटल 5 पेपर के एक तरह से मार्किंग लिस्ट आपको मिलेगी। मतलब 4 के एग्ज़ाम देने हैं, 5वां जो आपका इंडस्ट्रियल है उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, वो आपका 100 मार्क्स का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। उसी के बेसिस पे एक तरह से वो इंटरनल हो गया। तो जो भी बच्चे पूछ रहे थे क्या हम सर किसी बाहर किसी कंपनी से ये प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी कंपनी से कर लें, ज़्यादा बेहतर यही होगा बाबू कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज आपको जिस भी कंपनी से कह रही हैं या वो टाई अप करके आपको प्रोग्राम अवेलेबल करा रही हैं एक नॉमिनल फ़ीस के साथ, तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप उन्हीं के साथ जाइए। क्योंकि बहुत आप चेंज करोगे तो हो सकता है उसको रेपुटेशन आपको ही झेलना पड़ जाए, आपको ही नुकसान हो जाए। क्योंकि आप ध्यान रखना, क्योंकि उसकी मार्किंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। तो आप बहुत ज़्यादा चेंज के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जाओगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ बायसनेस हो, ऐसा हम बस संदेह कर रहे हैं। तो मार्किंग में आपको कुछ कम हो सकता है। तो जैसा कॉलेज बता रहा है, अगर किसी का कॉलेज, क्योंकि डीडीयू के एफिलिएशन कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, आउटर्स में भी हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा जिस कॉलेज की फ़ीस जिससे मांगी जा रही है इंडस्ट्रियल प्रोग्राम की, तो आप कहिए कि नहीं, डीडीयू की नॉमिनल फ़ीस है, मैक्सिमम 1000-1500 रुपये में वो 3 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अगर इससे ज़्यादा कोई कॉलेज चार्ज कर रहा है तो ज़रूर बताइए, उसके बारे में हम लोग चर्चा किया जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल जो भी कॉलेज आपको अलाउ करा रहा है, जिस भी कंपनी के थ्रू, आप उससे ट्रेनिंग अपनी कर लीजिए। जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं वैसे आप भी कर लीजिए। ये रहा पहला। क्योंकि आपको टोटल 5th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको आपके ग्रेड शीट में मिलेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जीएसटी, और आपका बिजनेस फिनांस, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, और एक ऑप्शन है आपके पास, एक बैंकिंग, एक इंश्योरेंस है और एक बैंकिंग है। तो बेसिकली आपको इंश्योरेंस वाला ही चूज़ कर लेना है, क्योंकि वो मच बेटर ऑप्शन है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक जो पेपर आते रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको भी नहीं अपडेट होगा, कि पेपर का पैटर्न ऐसे होता था कि 60 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे और 15 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते थे। 3 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो टोटल 15 मार्क्स हो गया। तो 60 मार्क्स का एमसीक्यू और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव, टोटल हुआ आपका 75 मार्क्स। और 25 मार्क्स के आपके क्या हो गए, इंटरनल्स हो गए। तो इंटरनल्स अभी भी वैसे ही रहेंगे। जो आपको फाइल, जो असाइनमेंट्स आपसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मांगेंगी, वो 20 मार्क के बेसिस पे आपको मिलेगा। वो एक काम हो गया। लेकिन ये जो 75 मार्क्स जो है, अब एमसीक्यू इसमें लगभग जो सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से पता चल रहा है। अब ये मत पूछना सर वो सूत्र क्या है, पता चला है और लगभग ये सत्य है कि एमसीक्यू लगभग अब न के समान होगा। और जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न है। मतलब न्यूमेरिकल पेपर में जो पहले आपके पुराने जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे उनसे आप पूछ सकते हो कि जो पहले न्यूमेरिकल पेपर में ढंग से न्यूमेरिकल आते थे, जो थियरी पेपर में थियरी आते थे कि आराम से हम बच्चे उसको प्रेजेंट करते थे, सॉल्व करते थे, क्योंकि ये पैटर्न ख़राब हो गया था। एमसीक्यू में न्यूमेरिकल पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता था, तो पढ़ने के लिए बहुत इच्छा अंदर से नहीं आती थी। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट ओनर्स या टीचर्स, हम ये चाहते हैं कि बच्चे अब पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ें। क्योंकि अब बीच में क्या हुआ था, डर ख़त्म हो गया था। तो अब शायद वो डर नहीं कहेंगे, अब वो क्योंकि दिमाग में रहेगा कि भाई एग्ज़ाम अच्छा करना है तो हमको उतना परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो एक अच्छा जेस्चर है। तो हमने बता दिया 25 इंटरनल अभी भी होगा, हाँ, मिड टर्म नहीं होगा, सीधा एंड टर्म होगा, मतलब 6 महीने के आखिरी में आपका पेपर होगा। वही अच्छी बात है कि पूरा आपका एग्ज़ाम मोड नहीं होगा, पहला। दूसरा 75 मार्क्स का आपका लगभग सब्जेक्टिव होगा। तो न्यूमेरिकल पेपर में न्यूमेरिकल और थियरी आएगा, तो न्यूमेरिकल पेपर में न्यूमेरिकल की आने की चांसेस ज़्यादा होंगे। 50 मार्क्स के अप्रॉक्स और 25-30 मार्क्स के अप्रॉक्स मान लो थियरी पेपर होंगे। तो ये एक सिस्टम बनेगा, तो अच्छा रहा है। और कोई अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप ज़रूर हमसे बताइएगा, हम आपको जानकारी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।